ओके, तो अभी हम बात करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर हमारा है 11 हिंदी, और उसके अंदर लेखक है राम दशरथ मिश्र जी। साहित्य प्रकार है कहानी, और आज हम बात करेंगे अब इसके क्वेश्चन आंसर्स ग्रामर के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो लॉन्ग आंसर लिखते वक्त हमेशा एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए, और इंट्रोडक्शन के बाद आपको आंसर लिखना चाहिए। सो यहाँ पर जो है आपके पास लॉन्ग आंसर, कौन सा लॉन्ग आंसर है? सबसे पहले बताया गया है लेखक यात्रा से क्यों डरते थे। जो लेखक जी है वैसे तो राम दशरथ मिश्र जी है, पर यहाँ पर जो लेखक है उसने अपने आप को सत्यकेतु नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, सो यहाँ पर लेखक हमें सत्यकेतु जी का नाम देकर लिखना है। लेखक यात्रा प्रिय नहीं है, उसको ट्रैवलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यात्रा पर निकलते समय वो हमेशा सोचते हैं कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर में नए लोग के साथ कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उसको ऑटो वालों से रहती है, और इसके बारे में बार बार सोचते हैं कि कैसे भी अंट शंट किराए मांगते हैं, कहीं पर भी ले जाते हैं वगैरह। नए शहर में ऑटो वाले मनमाना किराया मांगते हैं, इसके कारण से लेखक को हमेशा डर लगा रहता है यात्रा में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज सेम इसी तरह से इसी चैप्टर के अंदर लिया गया है। जैसे लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद आंसर है। लेख मोहन ने शुरुआत से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। सबसे पहले तो हमेशा लेखक को बाबूजी बाबूजी कह के बुलाता था, और उसकी पत्नी जो थी साथ में लेखक की, उसको अम्मा अम्मा कह के बुलाता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने जब उसे 500 रुपए दिए तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक उसकी पत्नी को पाकर उसे ऐसा लगा जैसे उस ऑटो वाले यानी कि मोहन को उसके माता पिता मिल गए हो। वो इस सुख के सामने अपना पारिश्रमिक यानी कि जो मेहनत का लगा पैसा है ना, वो लेना भी तुच्छ समझ रहा था। कि जैसे हम अपने माता पिता को अगर स्टेशन छोड़ने जाए तो स्टेशन का छोड़ने जाने का हम थोड़ा किराया लेंगे उसके पास से, तो वो लेखक और उसकी पत्नी को एक माता पिता की तरह मानते थे। पारिश्रमिक का पैसा लेने के एक तरह उसे परायापन महसूस होने लगा था। क्या पैसा मत करो। लेखक को अपना फोन नंबर देकर उसे संपर्क बनाने के लिए भी आग्रह किया कि आप जब भी आओ तो मुझे मिलो, और वहां से भी आप मुझे कॉल कर दिया करो। इस प्रकार से लेखक के साथ मोहन का एक अपनापन जताया या बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। जब भी ऐसे चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर कोई एक मुख्य पात्र मेन पात्र होता है, उसको हमेशा डिस्क्राइब करना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए, तो उसका आंसर है मोहन बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में किया है बीए। बीए पास कर कर एक सुशिक्षित पढ़ा लिखा युवक था। उसकी आकर्षण और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना देती थी। वह धन को अधिक आत्मीय संबंध को ज्यादा महत्व देता था, कि धन से ज्यादा रिलेशन ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। संकट में पड़ी एक लड़की को उसने अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का भी उसने बहुत ही बेहतरीन परिचय दिया था। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने को भी उसने संकोच नहीं किया, कि भले मेरे भाई और भाभी मुझसे बात न करे पर हाँ, मैं किसी को बचा तो जरूर सकता हूँ। इसी गुणों के कारण से लेखक को मोहन बहुत ही अच्छा लगा, और उसकी नजरों में मोहन एक ऊंचा इंसान, एक महान इंसान बन गया, कि लोग तो लिखते हैं बोलते हैं जबकि तुम करके दिखाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू लाइन आंसर। टू लाइन आंसर में या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमेशा पहले लेखक का नाम, सॉरी, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है, जिसमें लिखना है एक यात्रा यह भी। उसके बाद लेखक का नाम लिखेंगे राम दशरथ मिश्र जी, और उसके बाद साहित्य प्रकार लिखेंगे कहानी, और उसके बाद आपको आंसर लिखना चाहिए, वो आप सबको पता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर है लेखक ने ऑटो वाले की बातों को स्वीकृति क्यों दी थी, उसमें हाँ में हाँ क्यों मिलाया था। तो लेखक ने ऑटो वाले की जिद और उसकी आवाज में कुछ अलग प्रकार का ही आकर्षण महसूस हुआ, उससे प्रभावित हो गए, और उसने उस रिक्शा में बैठने से स्वीकृति दे दी। कभी कभी देखो हमारी पढ़ाई है हमारे शब्दों के अंदर, वाणी के अंदर झलकती है, और उसके द्वारा सामने वाला में अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकता है कि नहीं ये अच्छे खानदान, ये गुणी व संस्कारी लड़का लगता है। और बस वही चीज यहाँ पर दिख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाला ऑटो वाले के बारे में लेखक को क्या महसूस किया।
1 घंटे तक अपना इंतजार करने वाला ऑटो वाले के बारे में लेखक को महसूस किया कि वह ऑटो वाला अन्य ऑटो वाले की उपेक्षा में कुछ और ही है। लेखक को लगा जैसे वह अपने अंदर, मतलब अपने शरीर, अपने मन के अंदर से घर कर गया हो, जैसे अपना इंसान हो, ऐसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी, परिवार के लोग क्या थे? तो मोहन का घर आगरा में था, माता पिता गुजर चुके थे, बड़े भाई और उसकी पत्नी उसका परवरिश कर रहे थे, बड़ा भाई वकील थे और शादीशुदा भी थे। मोहन ने बीए तक की पढ़ाई पास कर रही थी और अब वो नौकरी ढूंढ रहा था। ये उसका आगे के जीवन के बारे में बताया गया है ना। उसके बाद बताया गया है, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी एंड क्यों? लड़की के माता पिता उसे एक अघेड़, यानी कि जो ज्यादा उम्र वाला होता है उसको अघेड़ कहते हैं, अघेड़ के हाथ बेच देना चाहते थे। लड़की उस खूसट के साथ जान देने के लिए तैयार थी, परंतु शादी करने के लिए नहीं, और उसकी जिंदगी बर्बाद होने की पूरी संभावना थी, और इसलिए लड़की उससे साथ शादी करना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेदार यानी कि इंस्पेक्टर साहब श्री, थानेदार मसीहा मतलब एक भगवान, एक देवदूत कैसे बन गए? तो उसका आंसर है, थानेदार ने संकट में पड़ी हुई लड़की के मामले में बहुत ही रुचि दिखाई, मतलब इंटरेस्ट दिखाया। उसने युक्ति पूर्वक मोहन के साथ उसका विवाह कर देने के लिए भी अच्छा प्रपोजल रखा, और इस प्रकार से एक मसीहा बनकर उसको मदद किया, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने, थानेदार ने। लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। बड़े बड़े लोग नारी के हित में, नारी की शक्ति के बारे में, सशक्तिकरण के बारे में हमेशा बातें करते रहते हैं, परंतु मोहन ऐसा है जिसने इस बात को व्यवहार में भी उतारा। उसके बदले मोहन ने एक लड़की की पत्नी बनाकर उसकी दुर्दशाग्रस्त होने की बचा भी लिया। इसकी मानवतापूर्ण साहस के कारण से लेखक को लगा कि बाकी सब बोलते हैं, लिखते हैं, समझाते हैं, पर जबकि तूने सही में ये कार्य करके बताया तो तू बाकी सबसे सही में बहुत बड़ा है। ठीक है। नाउ यहाँ पर आता है वन लाइन आंसर, जिसमें वन वर्ड वन लाइन आंसर में जब भी हम आंसर लिखते हैं तो जो मेन आंसर होता है, मेन शब्द जो होता है उसके नीचे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, ताकि जो आपका चेकर होता है, जो आपका पेपर चेक करता है, उसको आपका आंसर दिख जाए एंड बहुत जल्दी आपके मार्क्स मिल जाए, है ना। जितना सुंदर प्रेजेंटेशन होगा, जितनी अच्छी हैंडराइटिंग होगी, जितना नीट एंड क्लीन तरीके से आपने लिखा होगा, उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? तो उसका आंसर है, लेखक को एक डॉक्टर को मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। तो आपको डॉक्टर स्पेलिंग एकदम सही लिखनी है और पेंसिल से अंडरलाइन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उसका इंतजार क्यों करने लगा? तो लेखक के ना कहने के बावजूद भी जो ऑटो वाला है उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो उसे होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। उसके अंदर एक अच्छी मान्यता थी कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा तो अच्छा होगा। लेखक को क्यों लगा कि मोहन के साथ कोई अवांछित घटना घटी है? तो ये अवांछित मतलब होती है खराब घटना, है ना, जो शायद वो बताना नहीं चाहता है। तो बात करते करते जब मोहन एकाएक चुप हो गया, है ना, बोलते बोलते चुप हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की पापा की डेथ हो जाती है, मम्मी की डेथ हो जाती है, एंड हम पूछते हैं कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, मम्मी का नाम क्या है, एंड वो चुप हो जाते हैं, तो हम उसको सॉरी बोलते हैं और हम आगे नहीं पूछते हैं। बस उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था कि मोहन बातें करते करते चुप हो जाता है, तो लेखक को लगा कि शायद तक उसके जीवन के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर कोई अवांछित घटना, खराब कोई घटना घटी होगी जो हमसे वो शेयर करना नहीं चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की ने मोहन की घिघियाते हुए क्या कहा? घिघियाते मतलब होता है डर जाना, परेशान हो जाना, बदहवास सा हो जाना। तो लड़की ने घिघियाते हुए मोहन से कहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन लड़की के विवाह करने को क्यों तैयार हो गया था? तो लड़की सुंदर भी थी, लड़की परिचित भी थी, और शादी न करे तो उसकी जिंदगी में खतरा भी पड़ा हुआ था, यह भी एक संभावना थी। इसलिए मोहन को लगा इसके साथ शादी करना ज्यादा अच्छा होगा, और ये उसने स्वीकार कर लिया विवाह करने के लिए। थानेदार की क्या विशेषता थी, ये बताइए। तो थानेदार की विशेषता यह थी कि वो एक अच्छे कवि भी थे, और उसे कविता अच्छी आती थी, और वही कारण है कि कवि लोग के अंदर थोड़ी मानवीय संवेदना, फीलिंग ज्यादा होती है, और उसके कारण से यहाँ पर बताया गया है कि थानेदार सही में बहुत अच्छे थे।
मोहन से ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? तो मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से उसे जो मिला प्यार, जो एक आत्मीयता मिली, वो उसको एक माता पिता जैसे लगे, और ये प्यार जो है वो पैसों से तोला नहीं जा सकता है। ये प्रेम के सामने पैसा कुछ नहीं है, इसके कारण से उसने मना कर दिया। मोहन ने लेखक को क्या आग्रह किया? तो मोहन ने लेखक को ये आग्रह किया कि जब भी वो ग्वालियर आएंगे तो वो उसे फोन करेंगे, अवश्य बुलाएंगे, मैं आपसे मिलने आऊंगा और आप मेरी ही ऑटो में घूमेंगे और हम साथ में बातें भी करते रहेंगे। नाउ यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, दैट इज निम्नलिखित विधान को किसने, किससे और क्यों कहा? तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये भी बहुत सी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी होगा। प्रीतिकर मतलब होता है प्यार भरा, और मानवीय बनेगी इंसानियत वाला। यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई हर क्षेत्र में कोई ना कोई तो मसीहा दिखाई पड़ता है, ये कौन बोलता है? तो यह विधान लेखक महोदय, यहां पर लेखक महोदय यानी जिसका नाम यहां पर क्या बताया गया है? हाँ जी, ओके। तो वही लेखक महोदय ने कहा मोहन से, क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी करने की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। ये विधान मोहन, बाबूजी यानी कि लेखक को कहते हैं, क्योंकि मोहन को आग्रह किया गया कि तुम अपने पारिश्रमिक यानी कि पैसा ले लो, भाड़ा ले लो, उसके हिसाब से। नाउ यहाँ पर दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द और साथ में है विरोधार्थी शब्द। मैं यहाँ पर बोलता हूं, तसल्ली, आश्वासन, संकोच, झिझक, अवांछित, अनचाहा, असमंजस, दुविधा, हकीकत, वास्तविकता, खफा, नाराज, संवेदना, सहानुभूति। ऑपोजिट यानी कि विलोम शब्द है ना, उसको विलोम शब्द भी लिखते हैं, विरोधार्थी शब्द भी लिखते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विलोम शब्द। तो विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द ही होता है। वांछित, अवांछित, परिचित, अपरिचित, समस्या, असमाधान। मसीहा का ऑपोजिट है शैतान। प्रीति प्यार को कहते हैं, नफरत, संतोष, असंतोष, शोषण, पोषण। नाउ इसके बाद आता है कृतवाचक संज्ञा। जो कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी पोस्ट होती है, उसको कहते हैं। सेवा करने वाले को सेवक कहेंगे, पोषण देने वाले को पोषक कहेंगे। लेखन का, लिखने का कार्य, लेखक लिखने का कार्य करते हैं, तो लेख लिखने का कार्य करने वाले को लेखक कहेंगे। जो बहुत ही प्यारा उसको प्रीतिकर कहते हैं। मेहनत करने वाले को मेहनतकश कहते हैं, और जो सबसे ज्यादा हमारा मन मोह लेता है उसको मोहक कहते हैं। काफी सारे डिफिकल्ट कृतवाचक संज्ञा है, तो इसको जरूर लर्न करिएगा। इसके बाद है भाववाचक शब्द। ऐसे शब्द जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उसके कलर नहीं, हम इसको सिर्फ दिमाग से, मन से, हृदय से, आत्मा से हम फील कर सकते हैं, है ना। जैसे आप शिक्षक को देख सकते हो, छू सकते हो, पर शिक्षा को नहीं। अमीर को छू सकते हो, अमीरी को नहीं। गरीब को छू सकते हो, देख सकते हो, पर गरीबी को नहीं। उसी तरह से यहाँ पर आपके भाववाचक संज्ञा है, दैट इज आश्वस्ति, इंतजार, प्रेम, बचपन, चुप्पी, बुराई एंड नाराजगी। उसके बाद है शब्द समूह के लिए एक शब्द जिसमें है यात्रा से डरने वाले को कहते हैं यात्रा से भीरू। भीरू का मतलब होता है डरपोक। न चाही हुई, अनचाही, अधिक उम्र वाला व्यक्ति को अगेड़ कहते हैं। जिसे प्रेम ना हो उसको अप्रीतिकर कहते हैं। मेहनत की कमाई को मेहनताना कहते हैं। मुहावरे का सही अर्थ और वाक्य में भी जरूर प्रयोग करिएगा। पाला पड़ना मतलब संबंध जुड़ना, असमंजस में पड़ जाना, निर्णय न कर पाना, दामन थाम लेना यानी कि आश्रय लेना, एंड चुप्पी से छा जाना, खामोशी छा जाना। तो ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर था और उसके क्वेश्चन आंसर भी थे। आई थिंक आपको बहुत अच्छा